देखिए ओटीटी पर कुछ ना कुछ नया आता रहता है। फॉर दैट मैटर आप और हम भी कुछ ना कुछ नया तलाशते रहते हैं, फिर चाहे वो शॉपिंग करने के लिए हो या फिर देखने के लिए हो। तो ऐसे में मत्स्य कांड भी आने वाला है ओटीटी पर, यानी कि रवि दुबे तो नजर आएंगे, साथ ही पीयूष मिश्रा भी नजर आएंगे। एमएक्स प्लेयर पर आएगा ई कंटेंट और उससे पहले एक मुलाकात तो बनती है। चांद पे रोटी की चादर डालकर सुझाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। खत्म हो गया था मैं थिएटर में, फिजिकली टायर्ड हो गया था, मैं इमोशनली टायर्ड हो गया था, मैं फाइनेंशियली तो खैर बिल्कुल डेंट था। अगर इसके पहले मैं आता 90s के फेज़ में, तब मेरे लायक कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, तो स्टार सिस्टम था यहाँ पर। तब मैं क्या करता यहाँ पर, किसके लिए काम करता? दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, जिंदगी से बात की कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और सिंगर, बहुत सारे किरदार निभाए हैं इन्होंने, और आज SBS ओरिजिनल्स के साथ ये जुड़े हैं अपनी नई वेब सीरीज़ मत्स्य कांड के साथ। मैं बात कर रही हूँ पीयूष मिश्रा जी की। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है। वेब सीरीज़ की बात करने से पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा इतने सालों में, और सबसे फ्रूटफुल क्या रहा? मैं जो 40 की उम्र में इंडस्ट्री आया था, दिल्ली में था, मैं थिएटर कर रहा था, तो 40 की उम्र में यहाँ पर आना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और परिवार के साथ में यहाँ पर आना, परिवार माँ बेटा और बीवी के साथ में यहाँ पर आना, वो अपने आप में चैलेंज होता है। तो मैं सोच कर आया था कि मैं संभाल नहीं पाऊँगा अपने आप को यहाँ पर, इतना बड़े ज़बरदस्त रेले में मैं संभाल नहीं पाऊँगा, लेकिन जो है गॉड हैज़ बीन काइंड। आपने बहुत लेट चालू किया, तो क्या वो एक रिग्रेट रह गया है कि मुझे थोड़ा पहले चालू करना चाहिए था, शायद मुझे और अच्छी चीज़ें करने मिलती? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया, मतलब जिस वक्त मैं आया 2003 में, उस वक्त सिनेमा बदल रहा था। उस वक्त अनुराग कश्यप, दिवांश धूलिया, राजू हिरानी, इम्तियाज़ अली, सुजीत सरकार, ये सब लोग नए डायरेक्टर्स आ चुके थे यहाँ पर, तो इनको मेरी ज़रूरत थी, मुझे भी उनकी ज़रूरत थी। अगर इसके पहले मैं आता 90s के फेज़ में, तब मेरे लायक कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, तो स्टार सिस्टम था यहाँ पर। तब मैं क्या करता यहाँ पर, किसके लिए काम करता? मेरे ख्याल से काम करने के डाले पड़ जाते मेरे को, तो इसीलिए जो है मुझे लगा कि मैं सही टाइम पर आया। मेरे ख्याल से रिग्रेट नहीं है इस बात का, ये रिग्रेट ज़रूर है कि ज़रूरत से अधिक वक्त बता दिया मैंने दिल्ली में, इतना वक्त नहीं बताना चाहिए था वहाँ पर थिएटर करते हुए। आपने बोला कि थिएटर इतने टाइम तक नहीं करना चाहिए था, वो रिग्रेट है, ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने इसलिए बोला क्योंकि थिएटर इज़ नॉट पेइंग ना, थिएटर में मतलब आपके, मैं थिएटर में ख़त्म हो गया था, मैं थिएटर में, मैं फिजिकली टायर्ड हो गया था, मैं इमोशनली टायर्ड हो गया था, मैं फाइनेंशियली तो खैर बिल्कुल डेंट था, क्योंकि इतना थिएटर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब इतना थिएटर करने, आप किसको साबित करना चाहते हैं? दुनिया को? दुनिया आपको कुछ नहीं दे रही बदले में। 40 की उम्र में आपने ज्वाइन किया, एक शिफ्ट था आपके लिए, तो तब फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, अगर पूछो? फैमिली का सपोर्ट क्या, मतलब फैमिली कुछ बोल नहीं रही थी मेरे, मैं लगातार थिएटर कर रहा था और फैमिली खामोश थी। फैमिली जान रही थी कि आपके मतलब ये जब तक ना काम करता है तब तक खुश रहता है, काम नहीं करता तो ये खुद ही परेशान हो जाता है, सारा गुस्सा हम पर निकालता है। तो लगातार यही रहा कि पत्नी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे वो लोग, बेसिकली खुश नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। एक कमेंट था जो मुझे पर्सनली टच किया, या उसके बारे में मैं सोच विचार कर रही थी। जब सीनियर एक्टर्स होते हैं उन्हें कम स्क्रीन टाइम मिलता है, जहाँ ऐसा नहीं है, इसमें है खासा स्क्रीन टाइम है मेरे पास में, खासा। जेल का पूरा चंक है, जब ये जेल में आता है ना बंदा किसी जुर्म में, तो जेल का पूरा चंक मेरे ऊपर है, और उसके स्निपेट्स हैं बीच बीच में। जब ये कांड करने निकलता है, अपना मत्स्य कांड करने निकलता है, जब अपना रेवेंज लेने निकलता है, तो उसके स्निपेट्स हैं मेरे बीच बीच में कि आपके ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। ये जो है आपके स्निपेट्स हैं बीच बीच में। सर आप सामने बैठे हैं और मैं अगर एक शायरी की रिक्वेस्ट ना करूं तो ये करो करो करो। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, जिंदगी से बात की कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सुझाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। थैंक यू सो मच सर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।